नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। तो वहीं आरजेडी एमएलसी कारी शोएब का एक विवादित बयान सामने आया है। तेजस्वी सीएम बने तो वक्फ कानून खत्म करेंगे। आरजेडी एमएलसी का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून को खत्म कर दिया जाएगा। आरजेडी एमएलसी ने कहा कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में ये बड़ा बयान दिया। आरजेडी एमएलसी के बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी हमलावर होती हुई दिखी। यही जंगल राज के लक्षण है। तो बीजेपी ने भी इस बयान पर तुरंत पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि यही जंगल राज के लक्षण हैं। तो यहाँ पे आरजेडी एमएलसी ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद बीजेपी भी पीछे नहीं हटी। बीजेपी ने तुरंत इस बयान पर पलटवार किया। बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आई। बीजेपी ने ये कहा कि यही जंगल राज के लक्षण होते हैं। तो तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी एमएलसी ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून खत्म कर दिया जाएगा। जिसके बाद बीजेपी ने तुरंत ही इस बयान में पलटवार करते हुए नजर आई। बीजेपी का यहाँ पे कहना है कि यही जंगल राज के लक्षण होते हैं। तो आप सभी को पता है बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार भी तेजी से शुरू हो चुका है। बात कर ले महागठबंधन की या फिर बात कर ले एनडीए की, सभी लोग अब चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। सभी नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जी को मुख्यमंत्री बनाइए। एक मजबूत हमारा बड़ा भाई संजीव कुमार को आप जब विधायक बनाएंगे तो वो विधायक नहीं तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तमाम आए हुए दूर दूर से अक़लियत समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंस रहा है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए। एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी। और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे सहयोगी नील कमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नील कमल जी, यहाँ पे आरजेडी एमएलसी ने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो सभी बिलों को फाड़ दिया जाएगा और विशेषकर वक्फ कानून जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्या कुछ ये पूरा बयान है, बताइए। बिल्कुल, देखिए, वक्फ कानून को लेकर के जो रोष है वो सामने झलक के आया है। खुद एमएलसी है, खुद वहां पर कानून बनाने का काम करते हैं और संसद से पास है ये बिल। इसे तो कोई फाड़ ही नहीं सकता और ना ही ये राज्य सरकार का मसला है, ये पूरे देश का मसला है और पूरे देश में यह कानून लागू हुआ है। तो एक राज्य की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको ये नहीं कर पाए। लेकिन एक जो है समाज में जो तुष्टीकरण की बात चलती है, मुस्लिम वोटों की जो बात चलती है, मुसलमानों में वक्फ कानून को लेकर के जो रोष है, तो ये दर्शाता है कि किस तरह से अगर इनकी सरकार बनती है तो वो किस तरह का यहाँ पर वक्फ को लेकर के या जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम, आपको दिल्ली याद होगा कि किस तरह से वहां पर धरना प्रदर्शन का और ये कार्यक्रम हुआ था। तो इसी प्रकार से ये लोग कह रहे हैं और इससे पहले भी एक एमएलसी पहले कह चुके हैं कि बिहार में जब अगर कुछ हुआ वक्फ बोर्ड को लेकर के ही उन्होंने बयान दिया था कि करबला का मैदान बन जाएगा। तो इस तरह के बयानात आते रहते हैं। इससे एनडीए को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश
एक प्रकार से ये लोग अनजाने में कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद वहां मौजूद थे, मुख्यमंत्री पद के लिए उनका चेहरा बनाया गया है। तो ऐसे में उन्हें उठ करके उन्हें रोकना चाहिए था, या लेकिन उनको निर्विवाद बोलने का मौका मिला। और ये बिल्कुल एक प्रकार से देखिए एनडीए के नेताओं ने इसे हथियार के रूप में अब अपना लिया है। बीजेपी की तरफ से यह बोलना भी शुरू कर दिया गया है कि ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति है और महागठबंधन की नीति यही है। तो अब इसको चुनाव कैंपेनिंग के दौरान इस बयान को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की जाएगी। और तुष्टीकरण का जो आरोप लगता है और वोट पोलराइजेशन की जो बात कही जाती है महागठबंधन की तरफ से एनडीए के नेताओं के ऊपर, तो ये वोट पोलराइजेशन का ही मामला फिर बनेगा। इससे जो एनडीए के जो वरिष्ठ नेता, जो बड़े नेता, वो लोग जब इस बात को सामने रखेंगे जनता के सामने, तो इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल नीलकमल जी, आपने सही कहा। हमारे साथ आप बने रहिएगा। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज तेजस्वी यादव की 3 जिलों में रैली है। अररिया, किशनगंज और कटिहार में जनसभा करेंगे। तो तेजस्वी यादव की आज 3 जिलों में रैलियां हैं। तो चुनाव प्रचार प्रसार तेजी के साथ शुरू हो चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने, आप वहीं आपको बता दें, अररिया, किशनगंज और कटिहार में तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बिहार चुनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबर बता दें, जहां पे तेजस्वी यादव की 3 जिलों में रैलियां हैं। अररिया, किशनगंज और कटिहार में जनता के बीच तेजस्वी यादव पहुंचेंगे। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा है तेजस्वी यादव। और चुनाव प्रचार प्रसार भी तेजी से शुरू हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें, आज 3 जिलों में तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे, जनसभाएं करेंगे। अररिया, किशनगंज और कटिहार में आज तेजस्वी यादव जाएंगे, जहां वो जनता से संवाद करेंगे। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी नीलकमल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलकमल जी, आज तेजस्वी यादव 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। अररिया, किशनगंज और कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी है, बताइए। नीलकमल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी। बिल्कुल। देखिए, जैसे कारी कौशप ने कल जो वक्फ बिल को लेकर के जो बातें कही हैं तेजस्वी यादव के सामने, आज तेजस्वी यादव सीमांचल के उसी 3 जिलों में जा रहे हैं, अररिया, कटिहार और किशनगंज। वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। किशनगंज में तो करीब 62% मुस्लिम आबादी है और कटिहार में और अररिया में भी 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो उन क्षेत्रों में जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे। तो ऐसे में जब कारी कौशप का यह बयान कि वक्फ कानून को खत्म करेंगे, तेजस्वी सीएम बन जाएंगे, हालांकि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बावजूद इसके जो मुसलमानों के बीच में जो संदेश गया है कारी कौशप के जरिए आरजेडी की ओर से, तो आज जब जाएंगे वहां पर, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव भी इस बात को दोहराए कि केंद्र में भी सरकार अगर हमारी बनेगी तो हम जितने बिल है, वक्फ बोर्ड है या कोई भी बिल है, ये सब कानून रद्द करेंगे। जैसा कि कांग्रेस ने भी पहले कहा था कि धारा 370 जो वहां पर हटाया गया है, फिर से धारा 370 के कानून को लागू करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि वहां तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कौरी कासिम ने यहाँ से एक शगुफा छोड़ दिया है कि हमारी सरकार बनती है तो हम वक्फ बिल को खत्म कर देंगे, उसे फाड़ देंगे। लेकिन ये टेक्निकली तो है नहीं, ये तो सेंट्रल से ही होगा। लेकिन अब ये देखना है कि तेजस्वी यादव उस सीमांचल के क्षेत्र में जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहाँ क्या कुछ कहते हैं इसे लेकर के। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार, अगर हम बात कर ले नीलकमल जी महागठबंधन की या फिर हम बात कर ले एनडीए की, चुनाव प्रचार प्रसार तेजी से शुरू हो चुका है। और तेजस्वी यादव, क्योंकि कल एमएलसी ने जिस तरीके से बयान दिया कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में ही इतना बड़ा बयान दिया गया। और अररिया, किशनगंज और कटिहार तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को साधने की पुरजोर कोशिश आज तेजस्वी यादव करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव, खासकर आरजेडी की बात की जाए तो उसकी ताकत ही है एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव। ये वोटर जो है उनकी ताकत रही है। 30% के आसपास उनका वोट परसेंटेज बनता है, दोनों को अगर मिला दिया जाए। तो
तो ये ताकत रही है। और उस ताकत में अगर सेंधमारी करने की कोई अगर गुस्सा है तो वो है कांग्रेस। राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा ने की शुरुआत की थी, अगर उसके रूट चार्ट को देखेंगे तो वो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया से होते जा रहा था, और जिस प्रकार से मुसलमानों का रुझान कांग्रेस के प्रति फिर से हुआ है, तो ऐसे में यहाँ खतरा नजर आ रहा था आरजेडी को कि मुस्लिम वोट बैंक उनका टूट नहीं जाए। यही वजह है कि अब आरजेडी जो उनका पक्का वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो उसे फिर से रिझाने के लिए इस तरह का बयान दिलवाती है, क्योंकि मुस्लिम उनके साथ इंटैक्ट रहे, उसमें सेंधमारी ना हो। सीमांचल के एरिया में असदुद्दीन ओवैसी भी जो है बहुत बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ मुस्लिम वोट बट न जाए और तीसरे को वहां ना फायदा हो जाए, इसलिए आरजेडी को यह जरूरी है कि मुस्लिम वोटर उनके साथ रहे। लेकिन एक चीज और है कि मुसलमान जो है वो मुस्लिम वोटर जो होते हैं वो बीजेपी को कोई भी पार्टी हराए उसके तरफ जरूर उनका झुकाव होता है। ये 1980 से चला आ रहा है, जब से पार्टी का गठन हुआ 1982 से, तो ये उस समय से ही मुसलमानों का रुझान रहा है। लेकिन चूंकि पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के को 5 विधायक वहां पर मिले थे सीमांचल के इलाके से, मुसलमान के वोट जो है वहां बट गए थे, तो सीमांचल के इलाके में अब इस बार तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि इस तरह का मुसलमान का बंटवारा हो, भले ही वो अपने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिमुद्दीन को दे, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि वोट का बिखराव हो, क्योंकि वोट का बिखराव होगा तो उनका वोट परसेंटेज घटेगा, जिसका नुकसान ओवरऑल वोट परसेंटेज पर पड़ सकता है। तो लिहाजा इसीलिए ये कारी कौशप से ऐसा बयान दिलवाया गया शायद तेजस्वी यादव के सामने, और आज सीमांचल के इलाके में उनकी कई रैलियां होनी है, 3 जिलों में करीब 15 रैली को वो संबोधित करेंगे। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वहां उस मंच से सीमांचल के इलाके में जो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है वहां